साल 850 कोलोसल टाइटन वापस दिखाई दिया, जिसने इंसान और टाइटन्स के बीच दीवार तोड़ दी। इसमें कई सैनिक मारे गए, साथ ही एरन भी उसमें एक था। आगे हमने मिकासा के एक अलग ही रूप को देखा। मिकासा को जब टाइटन ने घेर लिया, तब वहां पर एक नया टाइटन आता है, जिसने बाकी सभी टाइटन्स को मार दिया, और ऐसा न कभी पहले देखा गया और ना ही सुना गया। आर्मिन अपने बैट्स मिकासा को दे देता है। मैं यहाँ टाइटन के हाथों न मर के यहाँ शांति से मरना चाहता हूँ, लेकिन मिकासा उससे कहती है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। और मिकासा और कॉनी उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। आर्मिन उसी बीच कह रहा होता है, तुम मुझे बेकार में ही साथ ले जा रहे हो, वैसे भी मेरे कारण कई करीबी लोग मारे जा चुके हैं। तभी वह दोनों को बीच में ही जबरदस्ती रोक देता है और वह कहता है, मेरे पास एक तरकीब है और ये काम तुम दोनों ही कर सकते हो, तो इसका फैसला मैं तुम पर ही छोड़ता हूँ। तुम्हें शायद सुनने में अजीब सा लगे, लेकिन वह टाइटन हमारी हेल्प कर सकता है, क्योंकि वो टाइटन्स पर हमला करता है, ना कि इंसानों पर। तो अगर हम उसे हेडक्वार्टर्स ले जाकर बाकियों के सामने खड़ा कर दें, तो वो हमारा एक बड़ा हथियार बन सकता है, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं वह बाकी टाइटन्स को आसानी से मार सकता है। जिसमें कॉनी कहता है, क्या कह रहे हो तुम? भला हम उसे हेडक्वार्टर्स कैसे ले जा पाएंगे? जिसमें आर्मिन उसे बताता है, मुझे ऐसा लग रहा है मानो वह टाइटन खुद से ही ऐसा कर रहा हो। अगर हम उसे एक दो टाइटन्स के बीच लेकर जाएं, तो वह पीछे पीछे हेडक्वार्टर्स तक आ जाएगा। इसलिए हमें सिर्फ उसे भड़काने की जरूरत है और हमारा काम आसानी से हो जाएगा। आर्मिन की यह बात सुन कॉनी गुस्सा करने लगता है, क्योंकि वह आर्मिन के हिसाब के चक्कर में तो नहीं मरना चाहता है। तब आर्मिन फिर से कहता है, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम लोग एक ही बार में हेडक्वार्टर्स पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर मिकासा आर्मिन की बातों से सहमत होती है, क्योंकि वह यहाँ पर बैठे बैठे तो नहीं मरना चाहती है। इस तरह वे कई जाने भी बचा पाएंगे। अब कॉनी को भी उनकी बात माननी पड़ती है और वह एक टाइटन का साथ देने को तैयार होता है। वह कहता है, अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो हम सभी लोग बेवकूफ़ कहलाएंगे। इधर जीन के सामने वे सोल्जर्स मारे गए, लेकिन वह उन्हें नहीं बचा सका, जिसका कारण अब वह खुद को मान रहा होता है। और वह खुद से ही कहता है, आखिर मैं उनकी जान क्यों नहीं बचा पाया? मुझ जैसों को तो यह पोजीशन कभी नहीं देनी थी। जिसके बाद जीन का ध्यान बाकी टाइटन्स की ओर जाता है, जो कि एक साथ खड़े हुए थे, और अचानक ही उसके अंदर कुछ कर दिखाने की आग जल उठती है। वह तुरंत सभी लोगों से कहता है, अब हमारे पास एक मौका है हेडक्वार्टर्स पहुंचने का। और जीन उसकी ओर जाने लगता है, जिसे देख बाकी सभी भी उसे फॉलो करने लगते हैं। वह मन ही मन कहता है, हमारे पास एक ही चांस है, बस ये गैस खत्म ना हो तो हमारा काम जल्द ही खत्म हो जाएगा। इधर वह नया टाइटन बाकी टाइटन्स को मार रहा होता है। जीन और बाकी लोग भी हेडक्वार्टर्स ही जा रहे होते हैं। तब मार्को जीन से कहता है, तुम्हारा मुसीबत में साथ देने के लिए धन्यवाद। मुझे पता था तुम एक अच्छे लीडर जरूर बनोगे। जिसमें जीन कहता है, मैं इस बारे में श्योर तो नहीं हूँ, पता नहीं कि मैं एक अच्छा लीडर हूँ भी या नहीं। तभी एक टाइटन जीन के पास ही एक सैनिक को पकड़ लेता है और वह मारा जाता है। जीन अपने बाकी साथियों के साथ हेडक्वार्टर पहुंचता है, लेकिन जब वह अपने पीछे देखता है तब उसे पता चलता है कि वह हेडक्वार्टर पहुंचते तक अपने कई सारे सोल्जर्स को गवा चुका है। तभी जीन की नज़र अपने बगल में ही छिपे दो सैनिकों तक पहुंचती है। वे डरे और रो रहे होते हैं। उन्हें देखकर जीन समझ जाता है कि वे सप्लाई टीम में से एक हैं, और वह अचानक ही गुस्सा होकर उन सैनिकों को मारने लगता है। वह उन पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोगों की लापरवाही के कारण आज कई सोल्जर्स मारे गए। तब उनकी साथी बताती है, सप्लाई स्टेशन में टाइटन्स घुस चुके थे तो वे क्या ही कर पाते। जिसमें जीन कहता है, जो भी हो, किसी भी हालत में बैकअप देना तुम्हारा काम था। तभी उन्हें बाहर की ओर से एक तेज आवाज सुनाई देती है, और पास ही की दीवार में एक टाइटन अपना सर घुसाकर दीवार तोड़ देता है, ताकि वह इंसानों को ढूंढ सके। तब ये लोग समझ पाते हैं कि टाइटन उन्हें सूंघ भी सकते हैं। टाइटन को देख वहां पर अचानक से अफरा तफरी मच जाती है, और वे सोल्जर्स और भी ज्यादा डर जाते हैं और अंदर की ओर भागने लगते हैं। तभी उनमें से एक मिकासा के बारे में पूछती है, जिसमें एक सोल्जर रिप्लाई करता है, उसके गियर की गियर खत्म हो गई थी और अब तक तो वह मर भी चुकी होगी। वैसे तुम्हें उसके बारे में न सोचते हुए तुम्हें अंदर की ओर भागना चाहिए। अब इस नज़ारे को देख जीन मन ही मन कहता है, क्या यही सच्चाई है इस बेरहम दुनिया की? क्या मेरा यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचना सही होगा? जीन उस टाइटन के सामने डरा सहमा खड़ा होता है। वह फिर से खुद से कहता है, अगर अच्छे से सोचा जाए
तो हमारे पास तो कभी इनसे जीतने का चांस था ही नहीं। और तभी एक एबनॉर्मल टाइटन आकर उस सैनिक को भी मार देता है। जीन को यह देखकर अपनी आंखों में विश्वास ही नहीं होता। तभी मिकासा, आर्मिन और कॉनी भी वहां पर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर जीन को थोड़ी राहत मिलती है। कॉनी आर्मिन से कहता है, तुम्हारा प्लान काम कर गया आर्मिन। अब वह जीन को भी बताता है, हमारे पास अब एक ऐसा टाइटन है जो कि बाकी सभी टाइटन्स को मारता है, और उसकी एक खास बात भी है कि उसे इंसानों से कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब कॉनी की यह बात सुनकर बाकी लोग डर जाते हैं और वे कहने लगते हैं, टाइटन उनकी हेल्प कैसे कर सकता है, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम पागल हो गए हो। तभी मिकासा सभी को बताती है, यह सब सही है, पता नहीं कि वह एक एबनॉर्मल टाइटन है भी या नहीं। वैसे भी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह हमारा बदला ले रहा है और यही हमारे लिए काफी है। अभी की सच्चाई भी यही है, अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें इसी टाइटन का यूज करना होगा। अब मिड इन्फो कार्ड आता है, जिसकी पहली पिक में हमें बताया जाता है ओडियम गियर के थर्ड पार्ट यानी फैन के बारे में। गैस को सीधा फैन पर स्प्रे किया जाता है, जिससे कि फैन तेजी से घूमने लगता है और वह गैस के प्रेशर को एडजस्ट कर डिवाइस की पावर को भी एडजस्ट करता है। गैस का प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतनी ही तेज पावर होगी। आगे हमें एक चार्ट दिखाया जाता है, जिसमें टाइटन्स की हाइट के बारे में जानकारी होती है। वह दीवार 50 मीटर ऊंची है, तो वहीं कोलोसल टाइटन की हाइट उससे ज़्यादा यानी 60 मीटर है। साथ ही इसमें 15, 7 और 5 मीटर के टाइटन्स भी दिखाए गए हैं, जिनके सामने इंसान तो मामूली नजर आते हैं। अब हम कहानी पर वापस आते हैं। वह एबनॉर्मल टाइटन अब बाकियों को मार रहा होता है और उस टाइटन के सामने कोई भी नहीं टिक पाता। इसी बात का फायदा उठाते हुए बाकी सभी सोल्जर्स सप्लाई स्पॉट पर पहुंचते हैं। कॉनी राइनर से कह रहा होता है, यहाँ पर कोई टाइटन हम पर हमला नहीं करेंगे जब तक कि वह टाइटन उनसे लड़ रहा है। जिस पर राइनर कहता है, तुम्हें टाइटन के बारे में आखिर कितना पता है? जिस पर वह कहता है, मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन फिलहाल हम सेफ हैं और बाकी तो बाद में देखा जाएगा। तभी ढूंढते हुए जीन को एमपी के कुछ हथियार मिलते हैं। वे कुछ पुरानी शॉटगन्स होती हैं। जिस पर जीन पूछता है, क्या हम इन शॉटगन से कुछ कर पाएंगे, और क्या टाइटन पर गोलियां असर भी करती है? जिसमें आर्मिन कहता है, कुछ ना होने से कुछ होना तो ज़्यादा बेहतर है। सप्लाई रूम में 3 से 4 मीटर के 7 टाइटन मौजूद है। अगर यह सब काम करता है और हमारा निशाना सही रहे तो हम लोग बच सकते हैं। पहले हमें लिफ्ट के सहारे नीचे जाना होगा, जिसे देखकर बाकी सभी टाइटन उसके पास आने लगेंगे। तब उन्हें एक साथ फायरिंग करनी होगी, जिससे कि वे अंधे हो जाएंगे, और असली काम तो इसके बाद होगा। टाइटन्स के अंधा होने के तुरंत बाद बाकी लोग उन पर पीछे से हमला कर देंगे और इस तरह से हम सभी लोग जिंदा बच पाएंगे। और इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। 7 लोग, 7 टाइटन और एक साथ वार। हमारे पास मौजूद 7 सबसे फिट और बेहतर सोल्जर के हाथों ही हमारी जानें होंगी। आर्मिन का प्लान यहाँ पर राइनर को काफ़ी बेहतर लगता है, और एनी भी कहती है, अगर हमारा प्लान किसी भी तरह से फेल होता है तो हम सभी मारे जाएंगे, और वैसे भी जंग के मैदान में मौतें तो होती ही रहती है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर वहाँ कौन जाने वाला है। आर्मिन ने यह प्लान बना तो दिया था, लेकिन उसे खुद पर विश्वास नहीं होता है कि वह किसी टाइटन को मार सकता है, और इसी बात को लेकर वह थोड़ा डरा भी होता है। इसलिए वह खुद को इस प्लान से दूर रखने की बात करता है। पर मिकासा उसे समझाती है, सब कुछ सही होगा, बस तुम खुद पर विश्वास बनाए रखो। तुम्हारे अंदर हर सिचुएशन से निकलने की काबिलियत है, जिसके चलते तुमने कई बार मेरी और एरिन की जान बचाई है। मिकासा की यह बात सुन आर्मिन एकदम से हैरान हो जाता है, और वह उससे पूछता है, आखिर कब? और इससे पहले कि मिकासा उसे सब कुछ बता पाती, उनकी बंदूकें और लिफ्ट तैयार हो जाती है। तब मिकासा उससे कहती है, शायद तुम्हें वो सब याद ना हो, पर हम इसके बारे में बाद में जरूर बात करेंगे। जाते समय कॉनी सभी से पूछता है, क्या हम बिना ओडियम गैर के उन्हें हरा भी सकते हैं? जिस पर राइनर उसे जवाब देता है, हाँ हम कर सकते हैं। वैसे भी ये टाइटन सिर्फ 4 फीट लंबे हैं, उनकी कमजोरी ठीक हमारे निशाने पर होगी। और ऐसे ही बात करते हुए वे नीचे तक पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर सभी टाइटन उनकी ओर आने लगते हैं, और अब सभी सैनिक का निशाना भी तैयार होता है। लेकिन टाइटन को इतने पास से देखकर कुछ सैनिक तो काफी डर से जाते हैं, लेकिन वे जैसे तैसे खुद को संभालते हैं, और जैसे ही वे उनके पास आते हैं तो सभी एक साथ फायर करते हैं और उन्हें अंधा कर देते हैं। तो बाकी सभी लोग जो कि टाइटन्स को मारने छिपे हुए थे, वह उन पर एक साथ हमला करते हैं
और अपने टारगेट्स को खत्म कर देते हैं। लेकिन कोनी और सासा से अपना टारगेट मिस हो जाता है, जिसे एनी और मिकासा पूरा करते हैं और वे उनकी जान बचा लेते हैं। इस तरह आर्विन का प्लान पूरा हो जाता है और वे सभी लोग जिंदा होते हैं, जिसके बाद सभी अपने अपने सप्लाईज लोड करने लगते हैं। इस छोटी सी जीत से उनके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास दौड़ने लगता है कि वे लोग टाइटन्स पर जीत पा सकते हैं। जीन और मार्को एक साथ बैठे होते हैं। तब जीन मार्को से कहता है, तुमने जो अच्छे लीडर वाली बात कही थी, ऐसी बात दोबारा न करना। जिस पर मार्को कहता है, मेरी बात से बुरा मानने जैसा कुछ भी नहीं। मेरी नज़रों में तुम एक बेहतर लीडर हो, और वो इसलिए नहीं कि तुम ताकतवर हो, वो इसलिए कि तुम जानते हो कि कमजोर होना आखिर क्या होता है। तुम हम सब में से एक हो, बस तुम थोड़ा सा घबरा जाते हो, हम सभी की तरह, जो कि बताता है तुम एक अच्छे और सच्चे लीडर हो। और आज मैं तुम्हारे सही डिसीजन के कारण ही जिंदा हूँ। जिसके बाद सभी हेडक्वार्टर से बाहर जाने लगते हैं। तो वहीं आर्मिन मिकासा की ओर देखता है, जो कि किसी घर की छत पर होती है। आर्मिन उसके पास जाकर पूछता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। जिस पर मिकासा उसे सामने देखने को कहती है, जहाँ पर कुछ टाइटन्स मिलकर उस एबनॉर्मल टाइटन को जिंदा खा रहे होते हैं और वह दर्द से चीख रहा होता है। जिसे देखकर आर्मिन कहता है, मेरे ख्याल से यह टाइटन रीजनरेट नहीं हो सकता। तब मिकासा कहती है, मुझे उम्मीद थी कि वह हमारे साथ रहेगा। इसी ने हमें हवानियत के घेरे से बाहर निकाला था और हम सब के अंदर जिंदा रहने की एक उम्मीद जगा दी थी। मिकासा की यह बात सुन राइनर भी उसकी बात पर एग्री करता है और वह कहता है, इसने मरकर भी हमारी जान बचाई थी और हम इससे और भी कुछ सीख सकते हैं। जिसके बाद वह उस टाइटन को बचाने की बात करता है, लेकिन जीन को यह बात ठीक नहीं लगती और इससे वह मना कर देता है। जिस पर एनी भी कहती है, अगर वह हमारा साथ देता है तो यह हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। यह इतना ताकतवर है कि कैनस भी इस पर बेअसर है। तभी एक और टाइटन उस एबनॉर्मल टाइटन की ओर बढ़ने लगता है। आर्मिन उस टाइटन को देखकर कहता है, यह वही टाइटन है जिसने कि थॉमस को खाया था। तब वह एबनॉर्मल टाइटन, जिसके दोनों हाथ नहीं थे और बॉडी के कई पार्ट्स गायब थे, उस पर अचानक से बेहद गुस्से से हमला करने लगता है और वह सिर्फ अपने जबड़े की ही मदद से उसे मार देता है और वहीं गिर जाता है। अब यह देखकर जीन कहता है, अब सब खत्म हुआ, अब तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। यहाँ पर जीन ऐसा इसलिए कह रहा होता है क्योंकि उसे टाइटन्स पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। लेकिन इस समय उसकी बातों पर किसी का ध्यान नहीं होता, क्योंकि वे सभी लोग उस टाइटन की ओर ही देख रहे होते हैं, जिसके पास से अब बेहद सारा धुआं निकल रहा होता है। तभी जीन भी इन लोगों के पास आ जाता है और वह उस टाइटन की ओर देखने लगता है। तभी हम सभी लोग देखते हैं, उस टाइटन की गर्दन के पीछे के हिस्से से एक आदमी बाहर निकलता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि एरिन होता है। जिसे देखकर मानो मिकासा का फिर से पुनर्जन्म हो जाता है। वह तुरंत दौड़कर उसके पास जाती है और उसे गले लगा लेती है और वह रोने लगती है। तभी आर्मिन भी उसके पास पहुंचता है और वे उसे दीवार पर ले आते हैं। मिकासा अभी भी लगातार रो रही होती है। तो वही आर्मिन एरिन को बड़ी हैरानी के साथ देख रहा होता है। इस समय एरिन के हाथ पैर पूरी तरह सलामत होते हैं। तब आर्मिन खुद से कहता है, मैंने अपने सामने से मरते देखा था। तभी वह उसका हाथ पकड़ लेता है और मन ही मन सोचता है, आखिर एरिन कैसे जिंदा है।